हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिया है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब सबको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। इसका डिस्कशन कई बार हो चुका है न्यूज़पेपर में। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है और नोट टू प्रोवाइड वेदर मतलब की कहाँ कि प्रोवाइड कराना चाहिए और नोट टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इज एन आइडिया दैट डज नोट का क्या मतलब नहीं जाता है। दैट डज नॉट अपीयर टू गो अवे मतलब वो दूर नहीं जाता। ये डिस्कशन में रहता है, ये दूर नहीं जाता है तो नहीं जाता है। तो ये डिस्कशन दूर नहीं जाता है, ये होता रहता है कि बेसिक इनकम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। इफ़ एन अर्लियर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यदि हम बात करें जो पहले के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्या प्रपोज्ड। देखो प्रपोज क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो पास्ट टेंस की बात है, ये पास्ट टेंस में होती है ना वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो उन्होंने प्रपोज किया था इट इज़ ए कंसेप्चुअली अपीलिंग आइडिया। कंसेप्चुअली मतलब ये मूल उसके तत्वों से अपीलिंग आइडिया, अपील करने का आइडिया। इन द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2016 एंड 17, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की बात करें द करंट सीए, इन्होंने 2016-17 में जो सुब्रमण्यम ने कहा था कि जो सबको बेसिक इकोनॉमिक इनकम मिलनी चाहिए, यूबीआई का यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट दिया था उन्होंने 2016-17 में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। अभी जो करंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंता नागेश्वरन हैज़ डिस्पोज ऑफ हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इन्होंने क्या था हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये कह चुके हैं क्या डिस्पोज ऑफ मतलब इसको ख़त्म कर चुके हैं ऑफ इट। स्टेटिंग इट दैट मतलब क्या कहते हुए उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, स्टेटिंग इट दैट इट वाज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं था, ज़रूरतमंद नहीं था फॉर द कंट्री। नॉट सो लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, वो ज़्यादा लंबे टाइम पहले नहीं। यूपीआई वाज आल्सो रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी कमीशन। तो रिपोर्ट किसकी थी, इनइक्वालिटी कमीशन बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी उस कमीशन, इनइक्वालिटी कमीशन के द्वारा। ए मेंबर ऑफ द नीति आयोग आल्सो बैक द प्रोविजन ऑफ द क्वाजी मतलब हाफ होता है यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम। तो ऐसा कुछ रूरल इनकम देनी चाहिए, ये नीति आयोग के मेंबर ने भी एडवोकेट किया था इस चीज़ के लिए। द करंट सीए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र फील्स, वो करते हैं, फील्स द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगता है तो मतलब वो अभी करते हैं, अभी कर रहे हैं मतलब वो हैबिट उनकी। तो अभी क्या करते हैं, कर रहे हैं। सी फील्स करते हैं दैट ए यूबीआई इज़ नॉट नीडेड, यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड थी वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो वो नॉट नीडेड ज़रूरत नहीं थी। एज इंडिया नीड्स टू फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया को मतलब फोकस करना चाहिए मोर इकोनॉमिक ग्रोथ टू टेक केयर ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। एडिंग दैट उसके साथ कुछ जोड़ते हुए दैट इट शुड नॉट बी ऑन द एजेंडा ओवर द नियर टर्म। तो ये नियर टर्म में नहीं होना चाहिए बट ये लंबे टाइम में सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, यूबीआई क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सोशल वेलफेयर, समाज का वेलफेयर भला करने के लिए प्रपोजल इन विच ऑल द बेनिफिशरी रेगुलर तौर पर रिसीव ए गारंटीड इनकम इन द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र पेमेंट लेते हैं। द गोल ऑफ बेसिक इनकम सिस्टम वाज R2। तो गोल क्या होता है, जो गोल होते हैं वो बेसिक इनकम सिस्टम आर क्या है, टू एलिवेट होता है कम करना पॉवर्टी को, एंड रिप्लेस अदर नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम, जो ज़रूरत के ऊपर सोशल प्रोग्राम होते हैं दैट पोटेंशियली रिक्वायर ग्रेटर ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट, जिनमें क्या है ग्रेटर जो ब्यूरोक्रेसी की नौकरशाही की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। यूबीआई इज ए टिपिकली बहुत जटिल मतलब इंटेंडेड इसका उद्देश्य होता है टू रीच ऑल, वो सब क्या तक पहुंचने का, और ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विद नो और मिनिमल कंडीशन, बहुत कम कंडीशन के मतलब या नहीं भी हो सकती कंडीशन, मतलब सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलनी चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स, इसके लाभदायक क्या है, प्रोज क्या है पहले प्रोज जानते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, गरीबी को हटा देगा ये। रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग ए मिनिमम इनकम फ्लोर, मिनिमम इनकम हो जाएगी सबके पास फॉर एवरीवन स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनल ग्रुप। इट कैन आल्सो हेल्प पीपल अफोर्ड बेसिक नीड्स, बेसिक जरूरत पूरी कर सच एज फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग पूरा हो जाएगा। सेकेंड क्या है, हेल्थ स्टिमुलस हो जाएगा, मतलब
improve physical and mental health by reducing stress, anxiety and depression associated with the poverty and financial insecurity. तो ये पॉवर्टी को, गरीबी को हटा देगा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की टेंशन को हटा देगा, क्योंकि सबको बेसिक इनकम मिलेगी. इट कैन सो इनेबल, उनको योग्य बना देगा पीपल टू एक्सेस बेटर हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन. थर्ड क्या है, सिंप्लीफाइड वेलफेयर सिस्टम. तो ये वेलफेयर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा. ये क्या कर सकता है, कैन स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम, जो सिस्टम चल रहा है, बाय रिप्लेसिंग वेरियस टारगेटेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. बहुत सारे टारगेटेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आ जाएंगे. दिस रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, एडमिन कोस्ट कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी. एंड एलिमिनेट्स कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद द मीन्स टेस्टिंग, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड बेनिफिट क्लीव्स. मतलब क्या क्या एलिजिबल सबको मिलने लगा, तो एलिजिबिलिटी की कोई चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी और बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे, क्लिप्स पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल छोटी पे पहुंच जाएंगे. फोर्थ क्या है, इनहांसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम. इंडिविजुअल की फ्रीडम बना देगा. क्यों, यूबीआई प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रेटर फ्रीडम टू मेक चॉइस अबाउट देयर वर्क, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ. अगर आदमी के पास पैसा हो तो अपनी मन चाह वर्क करेंगे, एजुकेशन करेंगे एंड पर्सनल लाइफ जिएंगे. अब फिफ्थ क्या है, इकोनॉमिक स्टिमुलस. इकोनॉमिक स्टिमुलस हो जाएगा, इंजेक्ट्स मनी एंड डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग. जिससे क्या आदमी के पास हाथ में पैसा आएगा, वो स्पेंड करेंगे एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. इट कैन बूस्ट लोकल बिजनेस, क्रिएट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर देंगे. अभी नेक्स्ट क्या है, इट कैन एम्पावर पीपल टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन बन जाएंगे, टेक रिस्क लेंगे, इंगेज इन क्रिएटिव एंड सोशली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ दैट मे नॉट बी इकोनॉमिकली वाइबल अदरवाइज. नहीं तो वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो, बट आदमी के हाथ में पैसा होगा तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे वो. कौन्स क्या है इसके, हार्मफुल इफेक्ट क्या है. पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है, कॉस्ट एंड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी. यूबीआई इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव एंड वुड रिक्वायर हायर टैक्सेस, स्पेंडिंग कट्स. तो इसके लिए हायर टैक्सेस चाहिए, स्पेंडिंग कट्स चाहिए. जैसे मान लो कहीं पे पहले गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो वहाँ से पैसा कम करके इन पे खर्च करेगी बेसिक इनकम पे, तो वहाँ से स्पेंडिंग कट्स होंगे. डेब्ट्स टू फाइनेंस इट, या मतलब अपना जो फाइनेंस है उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा. इट कुड आल्सो क्रिएट इन्फ्लेशन, यह महंगाई बढ़ा सकता है. डिस्टोर्ट द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट को ख़त्म कर सकता है. एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर सकता है. नेक्स्ट क्या है, क्रिएट्स परवर्स इंसेंटिव. परवर्स मतलब होता है अड़ियल या उल्टे, अपोजिट. क्रिएट इंसेंटिव्स कैसे, डिक्रीज मोटिवेशन टू वर्क. आदमियों को मोटिवेशन कम हो जाएगा अगर पैसे आ जाएंगे तो. एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. एंड एफिशिएंसी. इट कुड आल्सो क्रिएट ए कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी. आदमी डिपेंड रहने लगेगा गवर्नमेंट के पैसे पे. इंटाइटलमेंट है उसकी, एंड लेजीनेस आ जाएगा. इट कुड आल्सो डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग स्किल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. क्योंकि आदमी ये माइंड सेट लेके चलेंगे, अगर हमारे पास पैसा है तो क्या ज़रूरत है कुछ सीखने की, क्या स्किल अपग्रेडेशन की करने की ज़रूरत है. जो करंट सीईओ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है एज ऑब्जेक्टेड, उन्होंने क्या मतलब मना किया है टू यूबीआई एज इट क्रिएट्स परवर्स इंसेंटिव. तो ये क्या है, इससे आदमियों के अंदर जिद्दी परवर्स अपोजिट जो इंसेंटिव होगा, इज इन डिसवेडिंग पीपल फ्रॉम मेकिंग देयर ओन एफर्ट्स टू सीक इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी. तो इससे आदमी इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेगा अगर उनको रेगुलर बेस पे पैसा मिलता रहेगा. तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बढ़ जाएगी. कैसे, इट कुड, ये कुड देखो, कुड कहाँ यूज़ होता है, कैन का पास्ट यूज होता है कुड, बट क्या है कभी फ्यूचर के लिए. देखो यहाँ पे फ्यूचर के लिए हो जाए, इट कुड कंट्रीब्यूट कर सकता है टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर. इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब महंगाई का प्रेशर हो जाएगा. इफ़ एवरीवन रिसीव ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, अगर एक फिक्स अमाउंट मनी मिलता है, इट मे डिराइव ऑफ प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विस. इससे क्या अप हो जाएंगे प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज के. एज बिजनेस एडजस्ट देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू कैप्चर द एडिशनल इनकम अवेलेबल इन द मार्केट. तो जो एडिशनल इनकम है वो मार्केट में उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा. पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंसी, यूबीआई में क्रिएट ए रिलायंस ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट. पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंसी मतलब क्या है, यूबीआई जो है मे क्रिएट ए रिलायंस, डिपेंडेंट हो जाएगा. रिलायंस क्या मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट. एंड देयर इज अ रिस्क सम इंडिविजुअल्स माइट बिकम कंप्लेसेंट, मतलब वो क्या आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे और डिपेंड ऑन द बेसिक इनकम, लीडिंग टू द रिड्यूस मोटिवेशन एंड पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ कम हो जाएगी. वाई इज़ यूबीआई नॉट फिजिबल. फिजिबल मतलब इसका अच्छा नहीं है इंडिया के लिए. कैसे नहीं है, अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया. कैसे, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग नेशन, उभरने वाला डेवलपिंग नेशन है विद ए लार्ज पॉपुलेशन बट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. इट मे बी वेरी कॉस्टली टू प्रोवाइड बेसिक इनकम टू ईच एंड एवरी सिटीजन, स्पेशली एट ए लेवल दैट इज सफिशेंट टू मीट देयर बेसिक नीड्स. तो इस लेवल पे बेसिक इनकम नहीं दी जाएगी जो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं. अगला क्या है, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17 एस्टिमेट दैट यूबीआई अगर 7,620 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे बंदे को,
और एवरी इंडियन वुड कॉस्ट 4.9% ऑफ GDP, मतलब ये 4.9 लगभग 5% ऑफ GDP का आपका खर्च हो जाएगा, विच इज़ मोर देन द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो कि फूड पे, खाने पे, फ्यूल पे एंड फर्टिलाइजर पे सब्सिडी जाती है, उससे ज़्यादा UBI 7,620 पर ईयर देने में खर्च हो जाएगा। द फाइनेंस UBI इज़ द गवर्नमेंट वुड हैव टू आइदर रेज टैक्सेस, तो फाइनेंस के लिए UBI के लिए पैसे क्या, या तो गवर्नमेंट को टैक्स अप करना पड़ेगा या कट देयर स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग बोरोइंग, ऑल ऑफ विच हैव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिससे क्या है सोसाइटी में मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, परिणाम झेलने पड़ेंगे। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी, इंडिया हैज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का क्या है कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल एंड डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है, विद मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। इट मे बी डिफिकल्ट टू बिल्ड कंसेंसस एंड सपोर्ट फॉर UBI अक्रॉस डिफरेंट स्टेक होल्डर, मतलब बहुत मुश्किल होगा UBI के लिए स्टेक होल्डर के डिफरेंट स्टेक होल्डर सच एज पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बेनिफिशरी एंड टैक्स पेयर, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि भाई जो पहले से इस चीज़ का मान लो स्कीम का बहुत सारे सहमति बननी मुश्किल है, सपोर्ट भी मिलेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बेनिफिशरी भी हैं, टैक्स पेयर भी हैं, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है देयर में आल्सो भी रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज हु बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम, जो पहले की वेलफेयर स्कीम से बेनिफिट हो रहे हैं वो भी खुश ना हो शायद, और दोज हु अपोज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स, जो कि आइडियोलॉजी पे ग्राउंड पे मतलब पैसा देने के लिए खुश नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया फेसेस मैनी चैलेंजेस इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विस एंड ट्रांसफर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देयर आर इशू ऑफ आइडेंटिफिकेशन के इशू हैं, टारगेटिंग, डिलीवरी, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी दैट अफेक्ट द क्वालिटी एंड रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम उनकी क्वालिटी पे एंड रीच पे पहुँच पे इम्पैक्ट डालेंगे। UBI वुड रिक्वायर रिलायबल डाटा, इसके लिए विश्वसनीय डाटा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, तो इसके लिए क्या रिलायबल डाटा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो कि इसको एग्जीक्यूट कर सकें प्रॉपरली, अवॉइड लीकेज एंड करप्शन एंड एग्जीक्यूशन एरर, एक्सक्लूजन एरर होना चाहिए। मोर ओवर इंडिया हैज़ नॉट अचीव्ड ए यूनिवर्सल आधार एनरोलमेंट येट, सो इट कुड बी ए प्रॉब्लमेटिक। मोर ओवर अगर इससे ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया हैज़ नॉट अचीव ए यूनिवर्सल आधार एनरोलमेंट, मतलब सबको आधार कार्ड नहीं मिला है यहाँ पे, एंड इट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लम हो सकती है इन बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ सर्विस, टारगेट बेस्ड डिलीवरी नहीं हो सकती। बिहेवियरल इफेक्ट्स, UBI may have unintended or undesirable effects on the behavior of the recipients on the society at large, मतलब जिनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी उनके माइंड सेट पे, बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल UBI में reduce the motivation to work to acquire skills leading to power productivity and efficiency, तो लोअर प्रोडक्टिव हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा और एफिशिएंसी योग्यता भी कम हो जाएगी। आगे क्या है, इट मे आल्सो क्रिएट ए कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, एंटाइटलमेंट एंड लेजीनेस अमंग द रेसिपिएंट, तो वही लेजी हो जाएगा आदमी, उस पर ही डिपेंड रहेगा। इट मे आल्सो डिस्करेज पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एंड सिविक एक्टिविटी, सोशल एंड सिविक एक्टिविटी में भाग लेगा दैट कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड, जो कि सबकी भलाई के लिए ऐसे उस इवेंट में भाग नहीं लेगा। वट अल्टरनेटिव कैन इंडिया टेक इन प्लेस ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्या अल्टरनेटिव है, क्वाजी UBRI, मतलब हाफ जो यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम है, कैसे वेरिएंट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये, विच इज़ डिफाइंड एज ट्रांसफर दैट इज़ प्रोवाइडेड यूनिवर्सली अनकंडीशनली एंड इन कैश, कैश में अनकंडीशनली प्रोवाइड करना है। द आइडिया वाज प्रपोज बाय द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्रोवाइड ए कैश डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ऑफ 18,000 पर ईयर टू ईच रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, 18,000 रुपये गाँव में हर रूरल हाउस होल्ड के लिए देने के लिए कहा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, जो पहले के थे। एक्सेप्ट छोड़कर उनको दोज हु डेमोस्ट्रेबली वेल ऑफ टू टैकल एग्रीरियन डिस्ट्रेस, मान लो कोई खेती में उनके पास डिस्ट्रेस आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उनको छोड़ के सबको 18,000 रुपये पर घर हाउस होल्ड में देने चाहिए। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, दिस इज ए स्कीम दैट ट्रांसफर सब्सिडीज और कैश डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशरी, बेनिफिशरी के डायरेक्ट खाते में जाता है, इंस्टेड उसकी बजाय ऑफ दैट दो थ्रू इंटरमीडिएटरी और इन कांट ट्रांसफर, या कोई सामान में दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। DBT एम्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो DBT से क्या होता है, एफिशिएंसी अच्छी रहती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है ऑफ द वेलफेयर डिलीवरी, एज वेल एज टू रिड्यूस लीकेज एंड करप्शन, ये लीकेज और करप्शन को भी कम करता है। स्कीम लाइक जैसे प्रधानमंत्री किसान या प्रधानमंत्री जन धन योजना ETC आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल ऑफ द DBT। कंडीशनल कैश ट्रांसफर, कंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या, दिस इज ए स्कीम दैट प्रोवाइड्स कैश टू पुअर हाउस होल्ड ऑन द कंडीशन दैट दे फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स सच एज सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, इम्यूनाइजेशन होगी,
इम्यूनाइजिंग देम, उनको लिए मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, अटेंडिंग हेल्थ चेकअप करेंगे। CCT एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ द पुअर। तो ये लॉन्ग टर्म आउटकम्स इम्प्रूव करेगा एंड एज वेल एज टू इंसेंटिवाइज बिहेवियरल चेंज करेगा। अदर इनकम सपोर्ट स्कीम्स, जैसे दीज आर दी स्कीम्स, अदर इनकम सपोर्ट स्कीम, दीज आर दी स्कीम्स दैट प्रोवाइड कैश और इन काइंड असिस्टेंस टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नीड, जो ज़रूरत में हैं, सच एज फार्मर्स, वुमेन, एल्डरली एंड डिसेबल्ड पीपल। These schemes aim to address the specific vulnerability and challenges faced by the groups as well as to prompt उकसा देना द empowerment and inclusion भी उसको बढ़ाएगा। Employment guarantee scheme, India already has a successful example with the Manrega, such as scheme provide a legal guarantee employment to the rural household for a certain number of days in a year, expanding strength, ये expand कर रहा है, बढ़ा रहा है, strength कर रहा है। Such programs can ensure that individual have access to job opportunity and can earn a livelihood। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टिंग पैसा जमा करना इन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन इक्विप इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल टू स्केल सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या आदमियों का सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। बाई फोकसिंग ऑन द स्किल इन्हांसमेंट, स्किल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कैन इनेबल इंडिविजुअल्स टू फाइंड सूटेबल जॉब्स एंड इम्प्रूव देयर इनकम प्रोस्पेक्ट्स, उनके आगे आने वाली इनकम के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा देगी, वैल्यू बढ़ा देगी। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम लाइक PM कौशल विकास योजना या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये भी उस अच्छे हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक सर्विस क्या होता है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इंडिया कैन प्रायोरिटाइज द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये बढ़ा सकते हैं। बाई इंश्योरिंग एक्सेस टू दी सर्विस फॉर ऑल सिटीजन, द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस इनइक्वालिटी। Asset building कैसे? Policies, they are policy that aim to help low income people accumulate assets such as saving, education and housing and business capital. They may include matching funds, tax incentive, subsidies और grant for asset increments, मतलब आदमियों के पास पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, accumulate हो जाएंगी। The advocates of the asset building policies argue that they can enhance the long term economic security, social mobility and empowerment of low income people better than UBI। तो इससे क्या एम्पावरमेंट होगा लो इनकम पीपल का, लॉन्ग टर्म असेट्स इकट्ठे होंगे एंड दैट दे कैन फोस्टर ए कल्चर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आदमी पैसा जोड़ेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या? फोकस ऑन द क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी एंड कैपेबिलिटीज फॉर पीपल पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे रादर देन प्रोवाइडिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट आल्सो एड्रेस स्ट्रक्चरल कॉजेज पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन सच एज डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोटेक्शन को ख़त्म करेगा। यही एक आर्टिकल था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए।